रात के ठीक 2:03 बजे कैमरे की लाल बत्ती जल रही थी। मैं बिहार के एक ऐसे गांव के सामने खड़ा था जिसका नाम अब किसी सरकारी नक्शे में नहीं मिलता। लोग उसे सिर्फ मौत का गांव कहते थे। कहते हैं जो भी वहां रात बिताने गया वो या तो कभी लौटा नहीं, या लौटा तो उसकी आंखों में ऐसी दहशत थी कि उसने दोबारा कभी बोलना बंद कर दिया। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगा ये भी बाकी डरावनी कहानियों की तरह एक अफवाह होगी। लेकिन जैसे ही मैंने गांव के टूटे हुए स्वागत द्वार को पार किया, मेरा कैमरा अपने आप बंद हो गया, मोबाइल में नेटवर्क गायब हो गया और मेरे कानों में किसी बूढ़ी औरत की धीमी आवाज गूंजी, तू बहुत देर से आया है, बाकी सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। गांव पूरी तरह सुनसान था। टूटी हुई झोपड़ियां, बंद दरवाजे, सूखे कुएं और हर घर के बाहर एक अजीब निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने राख और खून जैसी लाल मिट्टी से एक गोल चिन्ह बनाया हो। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी हर घर का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। अचानक मुझे दूर एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसने सफेद पुरानी फ्रॉक पहन रखी थी और हाथ में लालटेन थी। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ती रही। मुझे लगा शायद कोई जिंदा इंसान मिल जाए, इसलिए मैं उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो लड़की गांव के बीच बने पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंची और मेरी आंखों के सामने धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। उसी पल पूरे गांव में एक साथ दर्जनों बच्चों की हंसी गूंज उठी। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन जिज्ञासा अभी भी डर पर भारी थी। मैंने कैमरा फिर चालू किया। इस बार कैमरा तो चल गया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही दिखाई दे रहा था। जहां मुझे खाली सड़क दिख रही थी, कैमरे की स्क्रीन पर वही सड़क लोगों से भरी हुई थी। सैकड़ों आदमी, औरतें और बच्चे बिल्कुल चुपचाप खड़े मुझे देख रहे थे। मैंने कैमरा नीचे किया तो सड़क फिर खाली थी। कैमरा उठाया तो वे सभी फिर दिखाई देने लगे। तभी कैमरे की स्क्रीन में भीड़ के बीच एक आदमी ने अपनी उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा किया और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसी क्षण कैमरे की स्क्रीन फट गई और उसमें से काली स्याही जैसी कोई चीज बाहर टपकने लगी। मैंने घबराकर कैमरा फेंक दिया। मैं गांव से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जितनी बार बाहर जाने वाली पगडंडी पर चलता, कुछ देर बाद फिर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता। ऐसा लगा जैसे पूरा गांव एक गोल चक्र बन चुका हो। तभी मुझे एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। उसके अंदर दीवारों पर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा था, यहां मृत्यु खत्म नहीं होती, यहां से वो शुरू होती है। मंदिर के फर्श पर दर्जनों मिट्टी के दीपक रखे थे, जिनमें बिना तेल के नीली लौ जल रही थी। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटा, लेकिन वहां सिर्फ एक सूखी लकड़ी पड़ी थी। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हर घंटी की आवाज के साथ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य चीज मेरी तरफ एक कदम और बढ़ रही हो। मंदिर के पीछे एक छोटा कमरा था, जिसमें लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। अलमारी के अंदर एक फटी हुई डायरी मिली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अब तुम भी इस गांव के मेहमान नहीं, कैदी हो। डायरी में लिखा था कि लगभग 50 साल पहले इस गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैली थी। लोग एक एक करके मरने लगे, लेकिन असली डर मौत नहीं थी। डर यह था कि मरने वालों की लाशें अगली रात फिर अपने घर लौट आती थी। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बस अपने परिवार के साथ बैठकर उन्हें चुपचाप देखती रहती थी। जो भी उनकी आंखों में देख लेता, वो अगली रात खुद मर जाता। अंत में पूरे गांव ने एक साथ आत्मदाह करने का फैसला किया, ताकि ये अभिशाप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन अभिशाप खत्म नहीं हुआ। गांव तो जल गया, पर उसकी आत्माएं यही रह गई। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। पहले एक, फिर दो, फिर दर्जनों।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव कमरे के बाहर खड़ा हो। मैंने खिड़की से झांका तो मेरी सांस रुक गई। बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे। उनके चेहरे धुएं जैसे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल साफ थी। वे सभी मुझे बिना पलक झपकाए देख रहे थे। अचानक उनमें से एक बूढ़ा आदमी आगे आया और धीमी आवाज में बोला, हम किसी को मारते नहीं, हम सिर्फ अपना अगला साथी चुनते हैं। इतना कहकर उसने मुस्कुराया और बाकी सभी लोगों ने एक साथ अपने सिर मेरी तरफ झुका दिए। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और भागने लगा। पीछे से सैकड़ों कदमों की आवाज मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन जब भी पीछे मुड़कर देखता, सड़क खाली होती। दौड़ते दौड़ते मैं गांव के आखिरी घर तक पहुंचा। वहां एक वृद्धा चारपाई पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, भाग मत, जितना भागेगा उतनी जल्दी मौत तुझे ढूंढ लेगी। मैंने पूछा, ये सब क्या है? उसने धीरे से जवाब दिया, इस गांव में कोई मरता नहीं। यहां हर इंसान दूसरे की याद बनकर जीता रहता है, और आज से तू भी किसी की याद बनने वाला है। इतना कहते ही उसकी आंखें खुली। उनकी जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था। मैं पूरी ताकत से मुख्य सड़क की तरफ भागा। दूर मुझे अपनी कार दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली और तेजी से उसके पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खोला, अंदर ड्राइविंग सीट पर मैं खुद बैठा हुआ था। वही कपड़े, वही चेहरा, वही कैमरा। वो दूसरा मैं धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, तू बहुत देर कर चुका है। अब बाहर वाला मैं हूं और अंदर वाला तू बनने वाला है। अगले ही पल कार का शीशा अपने आप बंद हो गया। अंदर बैठा मेरा दूसरा रूप धुएं की तरह गायब हो गया और सीट पर सिर्फ राख बची रह गई। तभी कार का हॉर्न लगातार बजने लगा, जबकि चाबी मेरे हाथ में ही थी। अब पूरा गांव जीवित लगने लगा था। हर घर में दिए जल रहे थे। खिड़कियों से लोग झांक रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। औरतें खाना बना रही थी। लेकिन किसी के चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काला खालीपन था। वे सब एक साथ मेरी तरफ मुड़े और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। हवा अचानक भारी हो गई। तभी आसमान से राख गिरने लगी। उसी राख के बीच मैंने देखा कि गांव के बीच वाले पीपल के पेड़ पर हजारों पुराने कपड़े लटक रहे थे। हर कपड़े पर किसी इंसान का नाम लिखा था। उनमें एक बिल्कुल नया कपड़ा भी था, जिस पर साफ साफ मेरा नाम लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे देखा, पूरा गांव एक साथ चीखा, अब तू हमारा है। अगली सुबह पुलिस को गांव के बाहर मेरी कार मिली। इंजन बंद था, लेकिन कैमरा अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। रिकॉर्डिंग में सिर्फ पहले 5 मिनट की वीडियो थी। उसके बाद स्क्रीन पूरी तरह काली हो जाती थी। लेकिन उस काली स्क्रीन में एक आवाज लगातार सुनाई देती थी, एक और आ गया। अगला कौन आएगा? पुलिस को मेरा कोई सुराग नहीं मिला। गांव फिर से खाली हो गया, जैसे वहां कभी कोई रहता ही नहीं था। आज भी स्थानीय लोग उस रास्ते से रात में नहीं गुजरते। कहते हैं कि अगर आधी रात के बाद वहां कोई अकेला पहुंचे, तो सबसे पहले उसे अपने ही कदमों की दूसरी आवाज सुनाई देती है। फिर कोई धीरे से उसका नाम लेकर पुकारता है, और अगर उसने उस आवाज की दिशा में एक बार भी मुड़कर देख लिया, तो अगली सुबह उस गांव के पीपल के पेड़ पर एक नया कपड़ा लटका मिलता है, जिस पर उसी इंसान का नाम लिखा होता है। इसलिए अगर कभी सफर करते हुए किसी वीरान रास्ते पर तुम्हें एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दे, जिस पर धूल के नीचे हल्के अक्षरों में लिखा हो, मौत का गांव, तो वहां रुकने की गलती कभी मत करना, क्योंकि उस गांव को नए मेहमानों का इंतजार हमेशा रहता है।